एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के फर्स्ट डीआईवाई के लिए मैंने लिया है ये कार्डबोर्ड। वैसे आज के तीनों डीआईवाई कार्डबोर्ड पर ही आधारित हैं। तो सेम साइज़ के 2 पीस मैंने यहाँ पे लिए हैं। अब ब्लैक कलर से इसको पूरा पेंट कर दूंगी। दरअसल इस कार्डबोर्ड के टुकड़े को एक फ्रेम का लुक देना है, तो उसके लिए मैं दूसरे कार्डबोर्ड में से छोटे छोटे स्ट्रिप्स निकाल लूँगी और इस कार्डबोर्ड के चारों तरफ फ्रेम के जैसे इसे बॉर्डर के जैसे इसे स्टिक कर लूँगी और ये एक फ्रेम के जैसा बन जाएगा। और इस पीसेस को एक के ऊपर एक हम स्टिक करते जाएंगे और इस प्रकार जितना आप चाहें 3-4 पीस भी आप यहाँ पे स्टिक कर सकते हैं। और इससे होगा ये कि जो हमारा फ्रेम बनकर रेडी होगा उसके जो चारों तरफ जो बॉर्डर होंगे वो थोड़ा थिक सा रेडी होगा। अब इन सारे तैयार हिस्सों को हम अपने फ्रेम के चारों तरफ ऐसे स्टिक कर लेंगे। ये यहाँ पे आप इसकी मोटाई देख सकते हैं। अब इसके इस वाले हिस्से को हमें हाइड करना है, उसके लिए मैं यहाँ पे मास्किंग टेप का यूज़ कर रही हूँ। तो इसके चारों तरफ मैंने मास्किंग टेप लगा लिया है। अब इस ब्लैक कार्डबोर्ड के ऊपर मुझे काम करने थे कुछ वाइट पेपर से और वो थोड़ा थिक में चाहिए था, तो मेरे पास ये विटामिन का कुछ जो खाली डब्बा जो भी है ये मेरे पास था, तो मैंने इसका ही यूज़ किया क्योंकि ये बिल्कुल वाइट था और थोड़ा थिक भी था। और वो जो फ्लावर्स के जो पेटल्स होते हैं ना, मैं उसे ही यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगी और उसको कट कर लूँगी। तो मैं यहाँ पे कुछ छोटे कुछ बड़े पेटल्स ड्रॉ कर लूँगी और उसे कट कर लूँगी। अब आप सोचते होंगे कि ये पंखुड़ी जो है ये आधा क्यों है, क्योंकि हमें आधा ही चाहिए था, इसलिए मैंने इसे इस तरह से कट किया है और बाकी एक के बाद एक करके उसी तरह से मैं कट कर लूँगी यहाँ पे। और अब ये जो सारे पंखुड़ियाँ हमने तैयार किया है उसके बीचों बीच में और भी छोटे पतले हिस्से हम उस पे ऐड करने वाले हैं, उसी का मैं यहाँ पे नाप ले रही हूँ। और ये मैंने यहाँ पे लिया है गोल्डन ग्लिटर शीट और इस पे वही जो पतले वाले हिस्से जो हम डालने वाले हैं पंखुड़ियों के बीचों बीच में, तो उसी का नाप जो हमने यहाँ पे लिया था उसी के हिसाब से यहाँ पे हम उसे मार्क कर लेंगे और उसे कट करके निकाल लेंगे। और ये स्टिकर जैसा वाला है, मतलब बस निकालो, उखाड़ो और चिपका दो, बस बात ख़त्म। तो इसे इसी तरह से हम यहाँ पे सारे पंखुड़ियों पर इसी तरह से इसे लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे अपने सारे पंखुड़ियों को तैयार कर लिया है। अब अपने सारे तैयार पंखुड़ियों को इस पे एक के बाद एक करके इस पे चिपकाते चले जाएंगे। इन सारे पंखुड़ियों की अवस्था यानी कि ये जो सारे पेटल्स हैं उनकी पोजीशंस उसे आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, यानी कि जैसा आप चाहें उसे वैसे सजा सकते हैं। अब इसके सेंटर पे स्टिक करने के लिए मैंने कुछ ऐसा बना लिया था और उसे इसके बीचों बीच लगा दिया। और इन सबको स्टिक करने के लिए मैंने यहाँ पे डेंड्राइट का यहाँ पे यूज़ किया है। आप चाहे तो किसी भी स्ट्रॉन्ग ग्लू का यूज़ कर सकते हैं या फिर हॉट ग्लू गन भी यूज़ कर सकते हैं। और अब यहाँ
यहाँ पे जो भी हिस्सा फ्रेम से बाहर आ गया है उसको कट कर लेंगे। हमारे अगले DIY के लिए भी मैंने बिल्कुल उसी तरह से एक फ्रेम तैयार कर लिया है। इसे भी पूरा ब्लैक पेंट कर लूँगी। और अब यहाँ स्पॉन्ज की हेल्प से ब्लू कलर अल्ट्रा मरीन ब्लू है, इसे मैं स्पॉन्ज की हेल्प से इस पे हल्के हल्के हाथों से डैब करते हुए इस पे पूरा स्प्रेड कर लूँगी। अब इस पे फ्री हैंड कुछ फ्लावर ड्रॉ कर रही हूँ मैं। और अब जो फ्लावर हमने यहाँ पे बनाया है उसी के ऊपर हॉट ग्लू गन जला देना है। हॉट ग्लू गन यूज़ करते वक्त इसके पतले पतले धागे जैसे निकलते हैं, ये बहुत डिस्टर्ब करते हैं। पता नहीं ये सबके साथ होता है या सिर्फ मेरे ही साथ होता है, या फिर मेरे ग्लू गन में ही प्रॉब्लम है या फिर हॉट ग्लू में प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता। शायद सभी के साथ होता होगा। ग्लू गन का काम कंप्लीट होने के बाद अब जो भी हमारा काम जो कंप्लीट हुआ है उसके ऊपर हमने गोल्डन कलर को मैं अपनी उंगलियों से यहाँ पे स्प्रेड कर रही हूँ। तो ये आज का हमारा सेकेंड DIY भी कंप्लीट हुआ। आज के थर्ड और लास्ट DIY के लिए चाहिए और कार्डबोर्ड के 2 टुकड़े चाहिए मुझे यहाँ पे, तो मैं इसके 2 टुकड़े कर ले रही हूँ। इन दोनों पीसेस के 2 फ्रेम बनाने हैं मुझे यहाँ पे, तो मैं इसके किनारे जो मतलब बॉर्डर छोड़ने हैं वो उसका जो मेजरमेंट है वो 1.5 करके है। तो यहाँ पे मैंने दोनों पीसेस को रेडी कर लिया है। अब इन दोनों पीसेस को इवन बनाने के लिए इसके चारों ओर में मास्किंग टेप से कवर कर लूँगी। और इस तरह से मैंने दोनों फ्रेम को रेडी कर लिया है। अब इसको ब्लैक कलर से इसे पूरा पेंट कर लूँगी। और अब जो ये कार्डबोर्ड का जो ये पीस है ये ऑलरेडी ब्लैक है, तो मुझे इसे ब्लैक करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसके मैं पतले पतले छोटे छोटे स्ट्रिप्स कट कर लूँगी। और उन स्ट्रिप्स का करना क्या है ये आगे पता चलेगा। अभी मैं इन दोनों फ्रेम्स को इस तरह क्रॉस करते हुए आपस में स्टिक कर लूँगी। और जब ये पूरी तरह से ड्राई हो जाए तो इसको पलट लेंगे। और वो जो हमने ब्लैक वाला छोटा छोटा स्ट्रिप्स तैयार किया था उसे इसी फ्रेम पे स्टिक करना है। इसके जो साइड वाले हिस्से हैं उसी पे हमें इसे चिपकाना है। बस इसी वाले खाली हिस्से पे हमें चिपकाना है। तो ये हमने इसे पूरी तरह लगा लिया है। अब इसे सीधा करके वॉल पे हैंग कर देना है।
वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।